हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश, ये आपका पैसा चैनल मास्टर जी। तो मास्टर जी क्लास में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। आज हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। तो इसका नाम है सम बेसिक एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति। तो पिछले लेक्चर में हमने करा था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था हमारा चैप्टर 9 का। चैप्टर 9 हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था ये, और ये हमारा एक्सरसाइज 9.1 है। तो 9.1 जो हम करने जा रहे हैं, इसमें कुछ एप्लीकेशन है त्रिकोणमिति की कि हाउ टू अप्लाइड फॉर्मूला, हाउ टू सॉल्व लेंथ एंड डिस्टेंस एंड हाइट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की हमें डिस्टेंस और हाइट कैसे फाइंड करेंगे वो हम इसमें करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, करें। तो मैंने जो बेसिक चीज़ें थी वो तो मैंने आपको बता दी है इंट्रोडक्शन चैप्टर में। तो एक्सरसाइज 9.1 का करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करें हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertex pole to the ground। तो यहाँ पर 20 मीटर क्या है, एक रोप है। ये क्या है हमारी 20 मीटर एक रस्सी है, और 20 मीटर एक रस्सी है, रोप कह लो आप। क्या है, ऊपर से वो एक पोल से बंधी हुई है और नीचे ग्राउंड से। ठीक है, ऊपर पोल से और नीचे ग्राउंड से। और जो पोल की डिस्टेंस है आप यहाँ कह लो ये रहा। ठीक है, इसकी हाइट होगी भाई, पोल की हाइट। तो फिर कहता है, और जो इसका जो ग्राउंड से जो पोल जो वर्टेक्स से बंधा हुआ है उसकी उससे डिस्टेंस हम क्या है, हमारा बेस हो गया। तो हमें इसमें कहता है कि जो ग्राउंड से जो रस्सी रोप बंधी हुई है उसका जो एंगल्स है 30 डिग्री एंगल्स बनाता है। ठीक है, तो फिर क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें इस पोल की ये हाइट फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन 1 था हमारा, फिगर 9.11 में दे रखा है, या फिर आप उसमें से देख सकते हो 11.9.11। तो हमारा ए बी और इसे हम सी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होगा। आप पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है एक सर्कस आर्टिस्ट है। सर्कस मानते जो रस्से पे चलता है। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ पर अपने पैरों पे चढ़ के जाएगा। ठीक है, तो कहता रस्सी की लंबाई 20 मीटर है, जो एक पोल से बंधी हुई है और नीचे ग्राउंड से बंधी हुई है। ठीक है, और जो ग्राउंड से बंधी हुई है तो उसका एंगल्स जो है हमें 30 डिग्री है। कहता जो एंगल्स जो ग्राउंड से बंधा हुआ है उसका एंगल 30 डिग्री है। और पोल की जो हाइट, यहाँ पर आप कह लो एक पोल है, उसकी हाइट एच एज्यूम कर ली हमने। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा, एक ए बी सी एक राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है, एक वन एंगल 90 डिग्री, और ये क्या 30 क्या होगा हमारा, एक एस्यूट एंगल। तो समझ में आ रहा है। तो क्या कर रहा है, यहाँ से उसे क्लाइंब करना है, चढ़ना है ऊपर की तरफ। ये सर्कस आर्टिस्ट को यहाँ से यहाँ तक चढ़ना है। तो कहता है कि इसकी ये तो उसकी, अगर हम इसको ऐसे शो करें, ज्योमेट्री शो करें, तो पोल उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, ए बी इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसका बेस हो जाएगा, और इसका क्या होगा, हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगी इसकी, हाइपोटेनियस, जो कितनी है 20 मीटर, और उससे एंगल्स कितना होता है 30 डिग्री। तो कहता है हाइट फाइंड करनी है। करें अब इसे, चलो। तो हमें पता है त्रिकोणमितीय रेशियो क्या होता है, पी बी पी अपॉन के बी। पी बी, ठीक है, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, के मतलब सॉरी, के की जगह पे क्या लिखना है, त्रिकोणमितीय रेशियो क्या होते हैं हमारे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो हमें हाइट फाइंड करनी, हमें
हाइपोटेनस दे रखी है, हमें हाइट फाइंड करनी है, वो हाइपोटेनस दे रखी है और हमें बेस नहीं दे रखा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला इसमें लागू हो जाएगा। तो करें साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन 30, जिसे थीटा कितना दे रखा है हमें 30, तो साइन थीटा की जगह क्या रखोगे 30 पी, पी मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहाँ पर अगर ये हमारा एंगल है तो इससे जो इससे अटैच है वो हमारी क्या होगा, बेस होगा, वही हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वही हमारा हाइपोटेनस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, ए बी में कितना है, इसे हमने एच अज्यूम करा, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है हमारी ए सी। आगे करें, हाइपोटेनस क्या थी हमारी ए सी, तो साइन 30 क्या होता है हमारा 1/2, साइन 30 एंगल की वैल्यू क्या थी हमारी, हमने 8 चैप्टर में करा था, क्या होती है 1/2 साइन पे, और एच अपॉन ए सी, ए सी हमें कितना फाइंड करना है 20 दे रखा हमें ए सी, तो हमें हाइट फाइंड करनी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू एच, 2h इक्वल टू 20, तो h की वैल्यू हुई 220/2, 2 1 2, 2 1 2, तो h की वैल्यू कितनी हुई 10 मीटर। अब यहाँ पे देखिए मीटर में दे रखा है, तो इसकी यूनिट भी हमें, हाइट की यूनिट भी क्या लेंगे, मीटर में लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हाइट फाइंड करनी थी। तो लिखो देयरफॉर हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल की कितनी निकाली हमने, फाइंड करी है 10 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है भाई, करें, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। आ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। कहता है एक पेड़ है, एक ट्री है, एक पेड़ कह लो, ठीक है, ट्री मतलब पेड़, पेड़ मतलब ट्री, ठीक है। तो एक पेड़ था, एक ट्री था यहाँ से, ठीक है, उससे क्या हुआ, स्टॉर्म मतलब आंधी के कारण, स्टॉर्म मतलब आंधी के कारण यहाँ से उसका कुछ भाग, यहाँ से कुछ भाग टूट के, मतलब आप इतना पॉइंट कह लो, पॉइंट से इतना जो भाग इतना टूट के नीचे जमीन में गिर गया। सरफेस ऑफ ग्राउंड, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से मतलब टच हो गया। तो हमें पता है यहाँ से जो इतना डिस्टेंस ये हुआ, ठीक है, बन गई एक हमारी एक त्रिकोणमिति, सॉरी राइट ट्रायंगल। फिर कहता है कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या ग्राउंड से टच हो रहा है, और ग्राउंड से टच हो रहा है तो वहां पे एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और फिर क्या कहता है, कहता है जो पेड़ की जड़ ये रही, रूट ये वो यहाँ होती है, तो कहता पेड़ के पैर से वो जहाँ मतलब गिरा है उसका भाग, वहां से डिस्टेंस कितना है, वहां से डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पर 8 मीटर, 8 मीटर हमें डिस्टेंस दे रखा है। आपको बात समझ में आ रही है। कहता है कि एक पेड़ है, एक ट्री है, उसके आंधी के कारण उसका इतना भाग जमीन पे गिर गया, मतलब जमीन पे पेड़ से आधा भाग टूटा नहीं है पूरा, यहाँ से टूट के और यहाँ पर जमीन पे गिर गया, लेकिन जो उसका भाग है आधा भाग वहीं पे लटका हुआ। तो कहता है एक जमीन से लटक गया तो उसका 30 डिग्री एंगल्स बन रहा, 30 डिग्री एंगल बन रहा, और जो उसके पैर मतलब उसकी फुट से जहाँ पे जो पेड़ आधा गिरा है वहां से उतना डिस्टेंस कितना दे रखा है 8 मीटर। तो कहता है फाइंड क्या करना है इसमें,
हमें इसमें हाइट ही फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमें भी इसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो हाइट हमारी क्या होगी, आइए देखते हैं, ABC। ठीक है, फाइंड करें, लिखो द हाइट ऑफ ट्री। ट्री की हाइट क्या होगी बताओ। एक तो पहले AB प्लस होगी, उसमें प्लस जो उसका आधा भाग था, जो मतलब इतना भाग था, इतना भाग टूट के जमीन पे गिरा, तो ये आधा भाग भी उसकी हाइट होगी। तो पेड़ की हाइट ही तो कह रहा, उसकी AB हाइट होगी, तो AB प्लस AC। AB और AC मिलके तो उसकी हाइट थी। जब वो वहां से मतलब पूरा पेड़ यहाँ तक था, उसका आधा भाग टूट के यहाँ गिर गया, तो हाइट उसकी ये थी, तो कहता ये भी उसकी हाइट होगी। तो हमें उसकी ऐसी हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री कैसे फाइंड करेंगे, AB प्लस AC। करें इसे, चलो। थीटा दे रखा है हमें 30 डिग्री, और क्या दे रखा है हमें, रेशियो हमने फॉर्मूला देखा, रेशियो PBP अपॉन HHB, यही था ना। अब यहाँ पे देखिए, हमें तो हाइट की बात करनी है, हाइट और हमें हाइपोटेनियस, हमें हाइट और हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। ठीक है, और हाइट और हाइपोटेनियस को प्लस कर देंगे, वो हमारी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। ठीक है, करें, चलो। P अपॉन H, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला इसमें रॉन्ग हो गया। बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट, बेस से हाइट आ जाएगी। चलो करते हैं, कोस थीटा इक्वल टू, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट। कोस थीटा, थीटा के एंगल कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री। बी मतलब बेस, बी मतलब बेस कितना है हमारा, BC कितना है 8, हाइपो अपॉन H, H क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस। चलो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं हम, हाइपोटेनियस क्या है हमारी, AC। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है हमारी, AC, ये हमारी H, ये हमारी हाइपोटेनियस, ये हमारे परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। ठीक है भाई, चलो करते हैं। कोस 30 हमारा होता है √3/2। ठीक है, कोस 30 क्या होता है हमारा, √3/2, और 8/AC। AC क्या है हमारी, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस H है, तो AC हमें फाइंड करना है। चलो करें फाइंड, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3AC इक्वल टू 2 × 3 8 × 2 16, तो AC हमें फाइंड हुआ 16/√3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ नैनोमीटर या डेनोमीटर है, हमें डेनोमीटर रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे हाइट और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हाइट और लेंथ की बात कर रहे हैं, तो जो डेनोमीटर होता है रूट में नहीं होता है। तो क्या करें, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, डेनोमीटर का रेसिप्रोकल करा, 16√3/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इस स्क्वायर से इस स्क्वायर कैंसिल होगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आंसर क्या हमारा 16√3/3। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। तो AC हमने क्या फाइंड करा, AC, और हमें क्या चाहिए, अब हमें AB भी चाहिए। तो आगे करें भाई, चलो यहाँ तक लिख लिया, तो ये ऊपर का मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर यहाँ से ऊपर शुरू कर देते हैं। यहाँ से फिर हमने आगे करा, हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस हमने फाइंड कर लिया, AC हमें AB फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस क्या है हमारा, परपेंडिकुलर और बेस क्या है, tan थीटा। चलो फिर tan थीटा अप्लाई करो, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा से tan एंगल कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB, और बेस कितना है हमारा 8, तो √8 tan 30 कितना होता है हमारा, 1/√3 इक्वल टू AB/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3AB
इक्वल टू 8 और ए बी की वैल्यू हुई 8√3। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या हुई √3। अब आगे करें, चलो। तो ए बी हमारा हुआ ये यहां से करना है। ठीक है, ए बी इक्वल टू 8√3, 8/√3। लेकिन जो √3 है डेनोमिनेटर है, इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। 8√3/√3 का स्क्वायर, ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे की नीचे से, तो इससे कैंसिल हो गया। आंसर क्या है, 8√3/3। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी हमारा कितना है 8√3/3 और ए सी क्या है हमारा 16√3/3। तो हमें क्या फाइंड करना है भाई, चलो आगे करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्री। लिखो, द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या है हमारी, ए बी प्लस ए सी। हाइट ऑफ ट्री आपको पता चलेगी ए बी प्लस ए सी। अगर हम ए सी को सीधा करेंगे तो ए सी हमारी होती है। ठीक है, ए सी और ए बी, तो हमें दोनों ए सी और ए बी और ए सी हमें दोनों फाइंड करनी है, प्लस करना है। तो ए बी हमारी कितनी आई है 8√3/3 और ए सी क्या आई है 16√3/3। तो इसका 3 क्या ले लें, इसका एलसीएम। 3 से 3 कैंसल, 8√3 प्लस 3 से 3 कैंसल, 16√3/। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 24√3/3। 3 1 3, 3 8 24। तो आंसर कितना आया हमारा 8√3 और मीटर में दे रखा है, तो हाइट भी मीटर में ली। ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्री कितनी आई हमारी 8√3 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन हमारा 10 मीटर, दूसरा आया 8√3 मीटर। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। एक पार्क होती है, पार्क में आपने देखा होगा कि जो फिसलन पट्टी होती है जिसे स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, फिसलन पट्टी होती है। द एज ऑफ 5 years स्टूडेंट, या गर्ल या बॉय कह लो, चिल्ड्रन कह लो आप सीधा। ये जो 5 years कहते हैं, जो 5 years के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो हमारा ठेकेदार होता है, उसने जो उसकी हाइट है, फिसलन पट्टी हमारी ऐसी होती है, हाइट उसकी 1.5 रखी है। ठीक है, उसने क्या करा, फिसलन पट्टी बना ली जिसकी हाइट क्या रखी उसने 1.5 मीटर। ठीक है, इसने ये सब रखा है इसमें, इससे हमें नाम देते हैं ABC। और कहता है कि जो स्लाइड है, स्लाइड जो ग्राउंड से एंगल बन रहा हो कितना है 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का एंगल जमीन से बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल जो है ना जमीन से बन रहा है। फिसलन पट्टी, ये हमारी फिसलन पट्टी है, यहाँ से फिसलेंगे, यहाँ से फिसल के बच्चे यहाँ आएंगे। ठीक है, तो कहता है उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है और उसकी जो
फिसलन पट्टी का जो एंगल्स है वो जमीन से कितना बना रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल्स बना रहा है। तो ये थी एज ऑफ 5 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए। और जो इल्डर चिल्ड्रन मतलब बड़े हैं, इल्डर चिल्ड्रन मतलब जो बड़े हैं, जो 5 ईयर से बड़े हैं, जो 5 साल से बड़े हैं बच्चे, उनके लिए क्या बनाया उसने, 3 मीटर। उसने फिसलन पट्टी की जो हाइट है 3 मीटर रखी और फिसलन पट्टी बना दी, ठीक है। और जो ग्राउंड से जो एंगल्स जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो हमारा ABC है, इसे हम PQR ले लेते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल्स हो गए। कितना हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि जो 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए उसने 1.5 मीटर का एक फिसलन पट्टी बनाई, या फिर आप कह लो स्लाइड बनाई, ठीक है। स्लाइड बनाई और उसने क्या करा कि जो फिसलन पट्टी से जो मतलब एंगल बन रहा है जमीन से, ग्राउंड से, सरफेस ऑफ अर्थ से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसमें कि मतलब जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, जो इल्डर चिल्ड्रन मतलब बड़े हैं, 18, 19, 20, 25, 30 साल के हैं, उनके लिए उसने फिसलन पट्टी बनाई, स्लाइड बनाई, जिसकी उसने हाइट कितने रखी, 3 मीटर। 3 मीटर उसने हाइट रखी और फिर कहता है कि उसने फिसलन पट्टी, ये हमारी फिसलन पट्टी है, इसका जो एंगल्स बन रहा है जमीन से वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री का। इसलिए क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कह रखा है, बट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो फिर क्या क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि इसकी हाइट बतानी है, ठीक है। ये हाइट और ये वाली हाइट, दोनों फिसलन पट्टी की, दोनों स्लाइड की हाइट हमें इच केस में बतानी है, ठीक है। तो करें, चलो करते। केस 1 में क्या है, हमारा हाइट हमें दे रखी है 1.5, एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस, ये इसकी हाइट होती है हाइपोटेनियस, ठीक है। हमने स्लाइड ऑफ हाइट मतलब यहां से इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। चलो करें, चलो करते। PBP अपॉन HHB। अब इसमें कौन सा रेशियो इसमें फाइंड होगा, चलो करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इसमें एप्लीकेबल हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H। साइन थीटा कितना है इसमें, 30 डिग्री। तो साइन 30 इक्वल टू P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, AB कितना है 1.5, और हाइपोटेनियस क्या है इसकी, AC फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। तो करें अब इसमें, चलो। साइन थीटा और साइन 30 हमें पता है कि साइन 30 क्या होता है हमारा 1/2। साइन 30 का एंगल्स क्या होता है हमारा 1/2, फिर उसके 1.5 अपॉन AC। तो AC फाइंड हुई, AC की वैल्यू क्या आई, 2 × 1.5। पॉइंट हटाया हमने, 1 0 लगा दे, ठीक है। 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15। तो AC की जो हाइट आई है 3 मीटर है, ठीक है। मतलब उसने 1.5 मीटर हाइट कर दी स्लाइड की, तो उसकी AC स्लाइड की हाइट कितनी आई, 3 मीटर, ठीक है। तो ये था हमारा केस 1। करते हैं केस 2 में, यहां पे कर ले भाई, चलो यहां करते हैं केस 2। केस 2 में क्या कहता है, हाइट इसकी कितनी है, 3 मीटर। ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमारा बेस, ठीक है। चलो करें, चलो। अब इसमें भी वही क्वेश्चन, वही रेशियो एप्लीकेबल होगा, साइन 30 और इसमें थीटा कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री, ठीक है। करते हैं, चलो। तो साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था ये हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, 60, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर। और हाइपोटेनस की हमें वैल्यू, हाइपोटेनस क्या है हमारी, PR, ठीक है। तो साइन 30 कितना, साइन
सॉरी साइन 60 क्या होता है हमारा √3/2 3/PR। तो PR की वैल्यू हुई हमारी 3 × 2 6 3 × 2 6 और PR की वैल्यू 3PR इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने √3 × PR इंटू 6। तो PR की वैल्यू हुई हमारी 6/√3। डेनोमिनेटर का क्या कर दे रेशनलाइजेशन, तो √3 से √3 मल्टीप्लाई कर देते हैं 6√3 इससे कैंसिल होगा, क्या आंसर आया 3 3 बनता 3 3 2 6। तो आंसर क्या है हमारा 2√3 मीटर। क्या आया 2√3 मीटर। तो हमने यहाँ पे देखा केस वन में हाइट ऑफ स्लाइड कितनी आई है हमारी, यार ये तो हो नहीं रहा, चलो यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। केस वन में हाइट ऑफ स्लाइड केस वन में हाइट ऑफ स्लाइड हमें क्या फाइंड हुआ है, ए sin 3 मीटर। और केस टू में हाइट ऑफ स्लाइड क्या फाइंड हुआ था हमें, √2√3 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टॉवर की हाइट आप ऐसे कर लो, टॉवर ऐसे होगा भाई, ठीक है। ये हमारा क्या है, अर्थ, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। आगे करें, चलो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब टॉप से ग्राउंड की तरफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारा 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि टॉप से ग्राउंड की तरफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 30 डिग्री का है। और फिर कहता है विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। और फुट ऑफ द टॉवर से मतलब क्या होता है, टावर के पैर से उसकी जो डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर। 30 मीटर है। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो इसे ABC, ठीक है। हमें क्या करना है, टॉवर की हाइट फाइंड करनी है, AB हमें फाइंड करनी है। तो ठीक है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूस। करें भाई इसे, चलो करते हैं। अब इसमें देखो भाई, इसमें कहता है टॉप से ग्राउंड की तरफ जो एंगल 30 डिग्री बन रहा है, एक मतलब एक टावर है, टीवी टावर कह लो आप। टीवी टावर की हाइट h है, h हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। ए भी उसकी हाइट है। और कहता है कि टॉप से ग्राउंड की तरफ जो एंगल्स जो बन रहा है वो क्या है, 30 डिग्री है। वो कहता है फुट ऑफ द टावर, उसके टावर के जो पैर हैं, फुट कह लो अब, उसके पैर से जो यहाँ का इतना डिस्टेंस है कितना है, 30 मीटर। ये हमारी क्या होती है, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर, आप यहाँ पे ऐसे कह लो, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारी हाइपोटेन्यूस। तो हमें हाइट फाइंड करनी है, मतलब परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो आइए करें। त्रिकोण में से रेशियो क्या होता है, PBP/HHP। चलो, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यही फॉर्मूला इसमें वैलिड हुआ। बेस अपन हाइपोटेनस, बेस से हाइपोटेनस फाइंड हो जाएगी। परपेंडिकुलर अपन बेस, तो tan थीटा इक्वल टू P/B, ठीक है। तो tan थीटा क्या होगा, P/B। थीटा यहाँ पे एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और इसमें क्या दे रखा है, बेस हमें कितना दे रखा है, चलो फाइंड करें। tan थीटा इक्वल टू बेस,
परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, और बेस क्या है हमारा बी सी। ठीक है, आगे करें उसे। चलो, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम इसमें अप्लाई करेंगे। ए बी क्या है हमारा, ए बी हाइट हमें फाइंड करनी है, और बी सी क्या है हमारे 30 मीटर, बी सी क्या है हमारी 30 मीटर। करें, tan 30 क्या होता है 1/√3 h/30 मीटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 इंटू एच इक्वल टू 30, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो h की वैल्यू हुई 30/√3। अब हमने क्या करा कि हम हाइट फाइंड करें या डिस्टेंस फाइंड करें, उसमें जो डेनोमीटर है क्या होता है रूट में नहीं हो सकता, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो h की वैल्यू हुई 30√3/√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 ये भी √3, तो 2√3, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हुई 30√3/3, 3 बंदा 3, 3 बंदा 3, तो हाइट कितनी फाइंड हुई हमें 10√3 मीटर। लिखो हाइट, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर की हाइट कितनी फाइंड हुई है 10√3 मीटर। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलो फाइंड करें भाई। एक पॉइंट से यहाँ पे मतलब कोई इंसान पतंग उड़ा रहा है, पतंग की लंबाई ये रही, ठीक है, यहाँ पे पतंग ये रही, ठीक है, ये पतंग की डोर है, ठीक है। तो कहते हैं पतंग उड़ा रहा है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर ओवर द ग्राउंड, और उसकी ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। फिर कहता है उसकी ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है 60 मीटर, मतलब 60 मीटर ऊपर पतंग उड़ रही है, उसकी ग्राउंड से हाइट इतनी बता रहा। और फिर कहता है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहता जो स्ट्रिंग है इसकी टाइटली बंधी हुई है, मतलब पतंग की जो डोर है वो बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है। तो फिर कहता है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60, और ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। और फिर कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अस्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। लिखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये है हमारी, इससे क्या जूम करें x मीटर। करें भाई। ये एक बंदा है, मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, एक भाई ऑब्जर्वर है या फिर आप कह लो कोई बच्चा है या आदमी है, पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, उसकी पतंग ये उड़ रही है। तो कहता है यहाँ से इतनी जो पतंग उड़ रही है इसका जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ से जो इतना डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। और कहता है कि उसकी जो ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, सरफेस अर्थ है, इस सरफेस अर्थ से जो पतंग जितनी ऊंचाई तक उड़ रही है उसकी हाइट दे रखी है 60 मीटर। और कहता है कि जो डोर है वो अच्छी तरह से बंधी हुई है, मतलब कोई ढेर नहीं दे रखी उसमें, बिल्कुल सीधी है। इस कहने का मतलब है कि जो हवा की रफ्तार है बहुत तेज है, जिस कारण से जो डोर की लंबाई क्या है बिल्कुल सीधी है। इसमें एक क्वेश्चन कह रहा, वो कहता है कि जो ग्राउंड से एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 60 डिग्री का, ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल यहीं से सीधा लिया है। तो कहता है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक पतंग की जो लंबाई है, डोर की लंबाई है, स्ट्रिंग की लंबाई है, वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब उसकी यहाँ से जितनी लंबाई जो लेंथ है उसकी स्ट्रिंग की हमें लेंथ फाइंड करनी है। करें भाई क्वेश्चन, चलो करते हैं। हमने रेशियो लिए, ये हमारे रेशियो, ठीक है, PBP HHB। तो इसमें क्या है हमें फाइंड करनी है, इसकी बात होती है
तो इसमें 60 दे रखी है हमारी हाइपोटेनियस। चलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। करे भाई, चलो करते हैं। यहाँ पे थीटा दे रखी है हमें 60 डिग्री एंगल और हाइट दे रखी है 60 मीटर। साइन 30 कितना हो जाएगा, एंगल रखो 60 और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब उसकी लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है 60 मीटर, और एच, एच क्या है उसकी हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। हाइट को हमने क्या अज्यूम करा था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्स मीटर, यहाँ से उसकी दूरी कितनी है एक्स मीटर, ठीक है। तो यहाँ से उसकी हाइपोटेनियस की बात करें तो एक्स मीटर है, तो एक्स यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है, तो करें, चलो करते हैं। साइन 60 क्या होता है हमारा, साइन 60 होता है हमारा एंगल √3/2 और 60 अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू हुई √3x इक्वल टू 2 × 60 120, ठीक है। तो x की वैल्यू हुई 120 √3 करें इसे, चलो करते हैं। इसका रेशनलाइजेशन कर दिया हमने, क्योंकि जो हाइट या डिस्टेंस जो होगा उसका जो डेनोमीटर में है रूट में नहीं होगा, इसलिए हमने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। तो 120 √3 अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इसका, √3 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 120 √3/3, 3 × 3 3 4 12, तो x की जो वैल्यू हुई 40 √3 मीटर। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आई है, लिखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आई हमारी एक्स मीटर, एक्स मीटर मतलब 40 √3 मीटर। ये हमारी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, कितने, ये 40 √3 मीटर। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, करें भाई क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो पतंग की डोर की लंबाई कितनी आई हमारी, 40 √3 मीटर, मतलब 40 या फिर कह लो आप 41 42 41 42 के बीच में पतंग ऊपर उड़ रही थी, डोर की लंबाई इतनी थी, ठीक है। तो काटे इसे, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, मैं पढ़ के बताता हूँ। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, आप कह लो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें, 30 मीटर। यहाँ पर ये बिल्डिंग की है, कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा, यहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ है, मतलब अर्थ का सरफेस हमारा ये हो गया, ठीक है, इस अर्थ के सरफेस पे खड़ा हुआ। तो कहता है अब 1.5 मीटर, उसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, मतलब उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, और बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। और फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 सेंटीमीटर टू, उसकी आंख से, आइज से कह रहा है, उसकी आंख से, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। कहता है उसकी आंख से जो एंगल्स बनता है, ठीक है,
सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाउस टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग रेज फ्रॉम 60। यहाँ से 30 डिग्री से और यहाँ मतलब उससे उसकी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आते ही उसका एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो ए बी सी। तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। लिखो द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स बिल्डिंग। यहाँ से मतलब यहाँ से इतना उसने डिस्टेंस चला है, इसे हम क्या एज्यूम करेंगे x मीटर। करें भाई क्वेश्चन। चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बिल्डिंग है 30 मीटर है 30 मीटर है, ठीक है। 30 मीटर बिल्डिंग है और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर है। वो इस बिल्डिंग की टॉप से देख रहा है और फिर कहता है वो बिल्डिंग की तरफ चलना प्रारंभ करता है। तो पहले उसका जो मतलब देख रहा था उस बिल्डिंग को, वहां से उसकी आंख से जो एंगल बन रहा था 30 डिग्री का, ठीक है। और फिर यहाँ से जब वो इतना चला, इतनी डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस उसने चला, एक्स दूरी उसने चली, तो यहाँ पर पहुंचा। यहाँ पर जो वहां से देखने पर एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री का एंगल हुआ, ठीक है। तो क्या कहता है यहाँ से इतना डिस्टेंस फाइंड करा है, वो फाइंड करना है, इसे हम डी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। हमें एक्स डिस्टेंस जो फाइंड करा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो लिखो द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग एक्स मीटर उसका डिस्टेंस हो गया। तो फाइंड करें, चलो करते हैं। और फिर अगर हम यहां से देखें तो ये हमारा एक राइट एंगल है। लिखो ए बी सी राइट एंगल, ए बी सी आर राइट ट्रायंगल। ए बी सी क्या होगा ए बी सी। अभी हम यहाँ से अपना राइट ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। तो बात है 30 डिग्री और इसकी बात होती है, ठीक है। तो लिखो त्रिकोण में से रेशो पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो हमें दूसरी बात है हाइट ऑफ बिल्डिंग, अगर उससे देखा तो कहता है यहाँ से डिस्टेंस यहाँ बात करो, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें क्या बात करें, लिखो हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से एंगल बन रहा है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग में उसकी ये सी उसकी हाइट रहेगी, इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि उसकी हाइट क्या थी 1.5। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, ठीक है। तो हमें 30 माइनस 1.5 पूरी ये यहाँ से यहाँ पर जो ए है हमारा 30 डिग्री है और 1.5 उसकी हाइट होगी। तो यहाँ से हमने कैंसिल करा उसकी आई, क्योंकि जो एंगल बन रहा है उसकी आंख से बन रहा है, उसकी आई से बन रहा है। तो फिर हम यहाँ जो बिल्डिंग की हाइट लेंगे यहाँ से यहाँ तक लेंगे, हॉरिजॉन्टल आई से हम उसकी हाइट लेंगे। तो 30 है तो 1.5 हमने माइनस कर देंगे, तो हमारे यहाँ से इतनी हाइट फाइंड हो जाएगी। करें, हाइट कितनी हुई है 28.5 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 28.5 मीटर, ठीक है भाई। तो हम यहाँ से हम आराम से कर सकते हैं। करें, चलो। ट्रायंगल ए सी डी इन ए सी डी इसमें देखते हैं, हम ये फाइंड करेंगे, चलो करते हैं। ए सी डी में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 यहाँ से एंगल्स कितना हो रहा हमारा 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल टू पी क्या हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ से ए सी जो परपेंडिकुलर कितना था 28,
28.5 अपॉन बेस। बेस यहाँ से क्या है हमारा CD, लिखो CD। तो tan 60 क्या होता है हमारा √3, 28.5 अपॉन CD। तो CD की वैल्यू हुई हमारी 28.5 अपॉन √3। CD का क्या कर देंगे, सॉरी √3 का क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन। इससे क्या हुआ 28.5 √3 अपॉन 3। तो CD की जो डिस्टेंस आया कितना आया 28.5 √3 अपॉन 3 मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है भाई, हमें फाइंड करना है एक्स का डिस्टेंस। तो करें चलो, इन ABC ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC में देखें चलो, इसमें tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो ये भी हम लेते, tan 60 लिया हमने इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 क्या है हमारा इसमें, अगर ABC की बात करें तो उसका एंगल ये नहीं बल्कि ये रहेगा, ठीक है। ABC की बात करें तो एंगल ये रहेगा। तो tan 30 इक्वल टू P क्या परपेंडिकुलर 28.5 और बेस क्या है उसका, बेस उसका BC होगा। tan 30 क्या होता है हमारा 1/√3 28.5 BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो BC इक्वल टू 28.5 √3। ठीक है भाई। BC जो हमें पता है कि जो हमारा BC है वो क्या है हमारा x प्लस BC BD क्या है हमारा x और CD इन दोनों से मिलके बना हुआ है। तो CD की वैल्यू क्या है हमारी 28.5 √3 अपॉन 3 इक्वल टू 28.5 √3। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करी 28.5 √3 ठीक है। ये 28 है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3। इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इसका लिया 28.5, यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हुई हमारी 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 अपॉन 3, ठीक है। इसका हम लेते हैं, ठीक है करें चलो। यहाँ पर 28.5 √3 कॉमन ले लेते, 1 माइनस अपॉन 28.5 √3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, और √3 क्या आ गया इसमें एलसीएम, 3 से 3 गया 1, 3 से 3 गया 1, 2 × 3। तो वैल्यू कितनी आई हमारी x की 28.5 × 2 √3 अपॉन 3, ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो इसको करना शुरू करें चलो। 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 1 पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो x की वैल्यू हुई हमारी 57, यहाँ से 3 से 57 √3 अपॉन 3 मीटर, ये आ गया उसका डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखो आप द डिस्टेंस वॉल्क टूवर्ड्स बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की तरफ गया उसका डिस्टेंस कितना था 53 √3 अपॉन 3। काट भी रहा है क्या ये देखें, 3 बंदा 3, 3 बंदा 3, 2 बचा 2 से 3 न्यू। तो x की वैल्यू हुई हमारी
90 इंटू √3 मीटर। तो ये आ गई उसकी डिस्टेंस बॉल टूवर्ड्स बिल्डिंग। उसने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस तय करा, 19 वर्ग इंटू वर्गमूल 3 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर बिल्डिंग है, ठीक है। 20 मीटर 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है। ट्वेंटी मीटर बिल्डिंग की हाइट है और फिर कहता है इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। उसकी हाइट यहाँ से, मतलब बिल्डिंग की हाइट, मतलब अर्थ के सरफेस से और यहाँ तक इसकी 20 मीटर है, ठीक है। 20 मीटर। और फिर कहता है उसके बिल्डिंग के ऊपर एक टीवी टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है जो ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है तो फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। बॉटम मतलब नीचे से, तो नीचे से जो एंगल बन रहा है कितना है, 6 कितना है, 45, ठीक है। और उसके टॉप से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, मतलब उसके बॉटम से जो एंगल्स बन रहा है अर्थ के सरफेस में 45 है, ठीक है। और उसके टॉप से जो, मतलब यहाँ से एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल्स बन रहा है, ठीक है। तो कहता है 20 मीटर टावर की हमें हाइट दे रखी है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप इन 620 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करनी है, एक्स। ये जो यहाँ से इतनी ए बी सी और ये डी, हमें ए डी पॉइंट फाइंड करना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक देखी जाए तो बिल्डिंग की हाइट होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखी जाए तो बिल्डिंग की हाइट होगी, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है जो एक्स मीटर है। तो कहता है बिल्डिंग के जो टॉप है, मतलब टावर के जो बॉटम से जो अर्थ के सरफेस पे एंगल बन रहा है 45 का, और उसके टॉप से बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, ये हमें क्वेश्चन में कह रखा है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। तो कहता है हमें इसकी हाइट है ए डी की हाइट हमें फाइंड करनी है। लिखो, लेट द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर की हाइट क्या है, एक्स मीटर, ठीक है। ट्रांसमिशन टावर जो हमारा टावर है, ट्रांसमिशन टावर, उसकी हाइट हमने क्या मानी है, एक्स है, ठीक है। आप यहाँ पे एक्स ही कह लो। चलो, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसकी एक्स करनी है। चलो करते हैं। इसकी बात करें, इन ट्रायंगल बी सी डी इसमें बात करी जाए तो चलो करते हैं इसमें, ठीक है। करें, बी सी डी की बात हो रही है भाई। चलो, बी सी डी में हमें क्या फाइंड कर लेंगे, हम बी सी फाइंड कर लेंगे। बी सी डी ट्रायंगल बी सी डी में हम बी सी डी फाइंड कर लेंगे। तो करें, चलो।
हमने रेशो लिखे PBP/HHB, ठीक है। इसमें करें, हमें बेस की बात करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी फॉलो नहीं हुआ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, और इसमें एंगल्स कितना है tan थीटा में 45, तो tan 45 इक्वल टू P मतलब परपेंडिकुलर क्या है हमारा BD, परपेंडिकुलर क्या हमारा BD क्या है 20, और बेस क्या है हमारा BC, हमें BC फाइंड करना है। तो tan 45 क्या होता है हमारा 1, tan 45 एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो BC हमारी कितना हो गया 20 मीटर। करें भाई, ये हमारा BC 20 मीटर हो गया। हमें क्या फाइंड करना है x की वैल्यू, तो करें भाई, चलो करते हैं। हमें क्या करना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें फिर से फॉर्मूला लेना है, किसमें, लिखो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में ABC में, तो इसमें थीटा क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा बेस रहेगा, हमारी हाइट क्या हो जाएगी इसमें, हाइट उसमें हो जाएगी टावर की x+20, मतलब यहाँ से जितनी हाइट है उसकी 20 है, और यहाँ से जितनी हाइट है x है, तो टावर से लेके बिल्डिंग के बॉटम से जो हाइट होगी पूरी हाइट मानी जाएगी, ठीक नहीं, हाइट होगी। अब बेस इसका क्या हो जाएगा, चलो फाइंड करें, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर मतलब हाइट, तो x+20, और बेस क्या है हमारा BC, और BC की हमने हाइट कितनी निकाली है 20, tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी tan 60 की वैल्यू होती है √3, x+20/20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20√3 इक्वल टू x+20, तो x की वैल्यू हुई, ये 20 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 20√3 - 20, तो 20 इसमें कॉमन निकाल लेंगे, √3 - 1 मीटर। तो लिखो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर की क्या होगी हमारी x कितनी है 20√3 - 1 मीटर, ठीक है भाई। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर की पता चल गया हमें बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी 20, हमें टावर की हाइट दे रखी थी x, हमने अज्यूम करी थी कि इसकी हाइट x होगी, तो हमने उसकी x हाइट फाइंड कर ली, ये रही, ठीक है। ट्रांसमिशन टावर की हाइट कितनी है 20 × √3 - 1, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।